स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा एसएससी जीडी को लेकर के आज से लगभग 20-21 दिन पहले से ये खबर थी जो वैकेंसी है वो आ रही है ना। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें जो नोटिफिकेशन है, अभी नोटिफिकेशन अपडेट नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन आपका आएगा कितनी तारीख को, ये देखो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो पूरी जानकारी दूंगा, एक एक खबर बताऊंगा कि किस किस का फॉर्म पढ़ पाएगा, सब्जेक्ट क्या आता है, मतलब जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं, किसके कितने क्वेश्चन आते हैं, आयु में छूट किसको कितनी मिलती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको बता दें अप्लाई ऑनलाइन के लिए जो आपका डेट निश्चित किया गया है वो आपका डेट है, आप लोग देख सकते हो 5 सितंबर। ठीक है, 5 सितंबर को जो आपके फॉर्म हैं वो ऑनलाइन होना स्टार्ट होंगे। कितने से? 5 सितंबर से। इसके साथ साथ मैं आपको नोटिफिकेशन का डेट भी दिखा दूं। ये देखो डाउनलोड नोटिफिकेशन, लिंक एक्टिवेट 5/9/2024 को एक्टिवेट होगी। पुराने नोटिफिकेशन अवेलेबल हैं लेकिन जो नया नोटिफिकेशन है वो आपका 5/9/2024 को आएगा, तब आप पूरा उसमें बायोडाटा देख पाएंगे। इसके साथ साथ सारी जानकारी, फिर भी इसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी देखने को मिलेंगी इसके बावजूद भी। तो आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा, आप लोग देखेंगे एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी यानी जिसको जीडी बोलते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या रहती है हम लोग इस चीज़ को भी जानेंगे। कैटेगरी की बात करें जिसमें आपका मेल जनरल ओबीसी और एससी, मेल एसटी का अलग रहता है, फीमेल जनरल ओबीसी एससी और एसटी का अलग रहता है। देखो डाटा क्या रहता है, अगर मेल की हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर, अगर वो ओबीसी जनरल एससी और जनरल में आता है तो, और अगर मेल एसटी है तो 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें तो 157, अगर एसटी है फीमेल तो 150। चेस्ट की बात करें तो फीमेल का एनए रहता है, लेकिन मेल की अगर बात करें जनरल ओबीसी एससी की तो 80 नॉर्मली होना चाहिए जैसे इस प्रकार से खड़े हुए हैं, और फुला के आपका 85 होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में मेल एसटी का 76 से 80 होना चाहिए, 76 नॉर्मली 80 फुला के, है ना। तो इस प्रकार से रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर 24 मिनट और 5 किलोमीटर 24 मिनट सेम समय है रनिंग का। लेकिन फीमेल की अगर बात करें तो 1.6 यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में। ठीक है, और रनिंग का जो समय है वो सेम ही है दोनों कैंडिडेट का, जनरल ओबीसी एससी और एसटी का, पर हाइट में छूट है और चेस्ट में छूट है, पहली चीज़। अब हम लोग बात करेंगे बच्चे, सबसे पहली चीज़ एक ये कि वैकेंसी कितनी है। तो देखो वैकेंसी का तो नहीं पता है अभी कितना है, कोई क्लियर मतलब नहीं बताया गया है, नोटिफिकेशन आएगा तब आपको अपडेट मिलेगा, तो इसको तो अभी रहने दीजिए। इसके अलावा और भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं वैकेंसी के अलावा। अब आते हैं एज पर, यहीं पर मैं आपको बता दूंगा नोटिफिकेशन में भी सेम यही रहता है, लेकिन हो सकता है एसएससी जीडी की भर्ती में कोई देरी नहीं हुई, हमेशा आती जा रही है 25,000, 50,000, 46,000 ऐसे आती जा रही है। तो इस बार भी देखो कितनी आती है नहीं पता अभी, लेकिन मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 23 ईयर होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर छूट की अगर बात करें तो ओबीसी को छूट जो मिलता है, जनरल वाला तो 18 से 23 ही होगा। ठीक है, जनरल वाले को 18 से 23 ही रहेगा। अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 3 साल का छूट मिलता है, 3 ईयर, और एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसको छूट मिलता है 5 ईयर का। ठीक है, एससी एसटी को 5 ईयर का छूट मिल जाता है, लेकिन जो आपका ओबीसी कैंडिडेट होता है उसको 3 ईयर का छूट मिलता है। सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। तो अगर कोई भी कैंडिडेट इस समय ओबीसी का 26 साल का है, ओबीसी एससी 26 साल के हैं तो फॉर्म को डालिए, और 5 ईयर जो 28 साल के एसटी कैंडिडेट हैं उनको 5 ईयर का छूट मिलता है, तो वो लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो अगर फीस की यहीं पर मैं बात करूं कि फ़ीस किसकी कितनी लगेगी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की 100, एससी एसटी फीस 0 है और फीमेल का भी फीस 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम आपको बात करते हैं, ये तो सारी चीज़ें हो गई कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा,
चेस्ट कितना मांगा जाएगा, रनिंग कितनी रहेगी, ठीक है, फीस कितनी लगेगी, उम्र में छूट क्या मिलती है। जर्नल को कोई छूट नहीं मिलती है, अगर वो 18 से 23 है तो फॉर्म पड़ेगा। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, अगर शायद हो तो मैं आपको अभी बता दूंगा, अगर नहीं होगी तो फिर नोटिफिकेशन के बाद ही बता पाएंगे। वो ये है एज क्राइटेरिया में यहाँ पर लिखा है एज रिलेशन एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 एग्जाम रिक्वायरमेंट रूल। अब नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा, अभी यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि एज का काउंटिंग कब से होगा, ये भी नहीं बता सकते। हाँ एक चीज़ बता सकते हैं कि जो एग्ज़ाम डेट है वो आपका जनवरी-फरवरी 2025, ठीक है, एग्ज़ाम आपका जनवरी-फरवरी 2025 में होगा। अब आते हैं सिलेबस पर। सिलेबस में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या चीज़ें आएंगी। एक आपका जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी जिसको हम लोग रीजनिंग कहते हैं। 20 क्वेश्चन रहते हैं, 40 नंबर का रहता है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। जनरल नॉलेज है ना, ये आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है 20 क्वेश्चन 40 नंबर। इंग्लिश या हिंदी आपके चयन अनुसार 20 क्वेश्चन 40 नंबर। टोटल आपका 160 नंबर का पेपर रहता है। 80 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन होते हैं और 160 नंबर का क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पेपर होता है। 60 मिनट का आपको समय मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज आपको बता दूं, दी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन, ठीक है, कैरिंग 2 मार्क, है ना। कहने का मतलब इनका यही है कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपके ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं, ऑनलाइन पेपर होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, आप सभी लोग जानते हैं। नेगेटिव मार्किंग एसएससी में रहती है, देखो लिखा हुआ है पॉइंट, आप लोग पढ़ सकते हो। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग दी क्वेश्चन। जो आपकी नेगेटिव मार्किंग, जिसको हम लोग माइनस मार्किंग कहते हैं, अगर आप एक रॉन्ग आंसर देते हो तो आपका 0.50 मार्क कट जाएगा, यानी 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू आपका 2 मार्क। अगर आप गलत करते हो तो आपका 0.50 यानी आधा मार्क। इसका मतलब क्या है? आधा नंबर आपका कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत करने पर। इस चीज को याद रखना। इसके बाद में एक चीज आपको और बता दें, नॉर्मलाइजेशन भी एसएससी जीडी में बहुत अच्छा खासा मिलता है। इस चीज की आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अब देखो सिलेबस क्या है, आप लोग सोचेंगे कि सर पढ़ना क्या क्या है। पढ़ने की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखो देख सकते हैं, पढ़ने की अगर बात करूं तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में सारी चीज़ें लगभग आएंगी आपकी, चाहे वो डायरेक्शन हो गया, है ना, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, चाहे अर्थमेटिक्स से हो गए, क्लासिफिकेशंस हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई, है ना, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गई, सारी चीज़ें, फिगर्स हो गए आपके। एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपसे लगभग पूछी ना जाए। लगभग रीजनिंग आपको पूरी ही पढ़नी पड़ती है ना। नॉन वर्बल सीरीज आती है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, फिगर, रिलेशनशिप, डायरेक्शन, सारी चीज़ें, ठीक है, एनालॉजी, सब चीज़ आता है। इसके बाद में अगर हम लोग जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इस चीज़ को भी आप देख लो भाई। जनरल नॉलेज में क्या होता है, आपका हर चीज़ से क्वेश्चन जनरल नॉलेज में भी पूछा जाएगा, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे जनरल पॉलिटी हो, ठीक है, चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, है ना, कोई भी चीज़ हो। इसके बाद में अभी आप यहाँ पर देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। करेंट हो, इवेंट हो गए, ठीक है, यानी जिसको करेंट अफेयर्स बोलते हैं। एनवायरमेंटल जो आपका होता है, जनरल अवेयरनेस, सारी चीज़ें, है ना, जो भी आप लोग पढ़ते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, आपको सब चीज़ पढ़नी रहती है, ठीक है। साइंस, जनरल साइंस हो गई, करेंट अफेयर्स हो गया, सारी चीज़ें। इसके बाद में आपको और बता दें मैथमेटिक्स में क्या क्या आता है। मैथमेटिक्स का लिमिटेड सिलेबस है, ज़्यादा नहीं है। आपको नंबर सिस्टम पढ़ना रहेगा। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आप होल नंबर, चाहे डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप, ठीक है,
नंबर्स, इसके बाद में फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, सारी चीज़ें, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो एंड टाइम एंड वर्क, है ना। कहने का मतलब अगर हिंदी में कहें तो लाभ और हानि हो गया, पार्टनरशिप हो गया जिसको साझेदारी बोलते हैं, काम और समय हो गया, है ना, सारी चीज़ें, नंबर सिस्टम जैसे संख्या पद्धति हो गई, फ्रैक्शन मतलब भिन्न हो गई, सारी चीज़ें A to Z लगभग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात समानुपात हो गया, सब कुछ आपको पूरा फंडामेंटल अर्थमेटिकल का ऑपरेशन का मतलब आपको लगभग सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके बाद में आपका क्या होता है हिंदी। हिंदी में क्या रहता है यहाँ पर, हिंदी जो होती है, कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी इज बेसिक कंप्रेशंस वुड बी टेस्टेड। कहने का मतलब है जो हिंदी रहता है या इंग्लिश रहता है, आपको बेसिक हिंदी आना चाहिए। ये नहीं आप हिंदी बेसिक इंग्लिश का मतलब हो गया नॉर्मली जो ग्रामर रहता है वो आपको आना चाहिए, संधि समास, है ना, मुहावरे हिंदी वालों के लिए। इसके बाद में विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, एक शब्द, है ना, ये सारी चीज़ें आपको, रस, छंद, अलंकार, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और अगर ये भी आप नहीं पढ़ सकते तो फिर भैया कहना ही क्या है। इसके बाद में फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा ये तो बाद में होता है जब आप लोग एग्जाम्स को पास कर लेते हैं। पहले ऐसे होता था कि पहले फिजिकल पहले होता था। 2014 में जो SSC GD की 62,000 आई थी जिसमें हमको CRPF मिला था, हो गया था हमारा, तो उसमें पहले फिजिकल हुआ था। इसके बाद में फिर इसके बाद से जो भर्तियाँ आई तो पहले रिटन होने लगा, फिर इसके बाद में फिजिकल होने लगा जो लोग रिटन में पास होते थे। क्योंकि होता क्या है, फिजिकल में बहुत सारी लाखों की भीड़ हो जाती तो ज़्यादा दिक्कत। ऐसे क्या है, पेपर करा दो और उतने लिमिटेड बच्चों का पेपर। बात तो अगर देखा जाए एक ही है, अगर फिजिकल में भी बच्चे छट जाते हैं, कम बचते हैं, पेपर के लिए ज़्यादा बच्चे बच जाते हैं। पेपर में कट ऑफ उठा के फिजिकल के लिए बुलाए जाए तभी तो पद खाली रह जाते हैं। पिछली भर्ती में पद पूरे नहीं भरे गए हैं, खाली भी रह गए हैं। तो ये तो हम आपको बता ही गए हैं। अब देखो एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखें कि जो पिछली भर्ती थी SSC GD की, उसकी कट ऑफ कितनी गई थी, ठीक है। यहाँ पर एक बार डाल के आपको दिखाते हैं, SSC GD कट ऑफ 2023। अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी कट ऑफ कितनी, कट ऑफ लगभग आपको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, कितने नंबर आना चाहिए आपके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21/2/2023। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार भी मार्क लिखे हुए हैं कि आपके कितने मार्क लगभग होने चाहिए, उतना कट ऑफ आपका है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ST कैंडिडेट 130 में डेट ऑफ बर्थ के अनुसार यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका कट ऑफ जाता है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। मिनिमम इतना हमको पता है कि कट ऑफ जो था, जिस बच्चे ने 80 में 60 क्वेश्चन सही किए थे तो नॉर्मलाइजेशन होके लगभग उसका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन जो लगता है, नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद में लगभग 60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन तक वाले का सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कट ऑफ दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखिए, वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के अनुसार था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैंडिडेट जो है 153, ठीक है, और SC का 148, ST का 143, EWS 151, OBC 152, ठीक है। इस प्रकार से ESM जो है 94। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हम एक बार OBC ले लेते हैं 152। अगर हम 152 OBC ले लें, अब आप थोड़ा समझिए, अगर हम यहाँ पर 152 लिख लें, ठीक है, सभी लोग समझना एक बार, 152 लिख लें। 152 में अगर 2 का भाग लगाएं तो 2 7 14 2 6 12। आप कहेंगे सर 76 क्वेश्चन आते हैं SC, आपको ये लगेगा ना। होता क्या है हम आपको बताएं, जिन बच्चों ने 55 क्वेश्चन सही किए होंगे उनको, अगर 55 का मतलब कितना है 110, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 20-20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया होगा 130, ठीक है।
तो होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो बच्चों को, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अब यहाँ पर बच्चों को सबसे बड़ा डर यही रहता है एसएससी जीडी में कट ऑफ का। काहे का? कट ऑफ का डर सबसे बड़ा बच्चों को है कि सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने कट ऑफ हैं, एसएससी क्या करता है, एसएससी में बहुत भयंकर वाला नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन समस्या कहाँ आ जाती है, डर सबसे ज़्यादा किनका रहता है, मेरिट सबसे ज़्यादा किनकी जाती है, जो बच्चे बिहार से हैं, जो बच्चे उत्तर प्रदेश से हैं, इन बच्चों की कट ऑफ ज़्यादा जाती है। और जैसे आसाम चले जाएं आप, इधर कर्नाटका चले जाएं आप, इन बच्चों की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा कम जाती है। तो इसलिए इधर बच्चे के अंदर क्या रहता है, एक भय रहता है कि सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, पर ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। अगर आप 60 क्वेश्चन सही करके आ जाओ, कितने 60 क्वेश्चन सही करके आ जाओ, यानी 55 प्लस, तो अनुमान ये है 100% कि आपका सिलेक्शन श्योर है। आप ये समझ लीजिए, अगर आप 55 प्लस क्वेश्चन करके आएंगे तो नॉर्मलाइजेशन, आपकी किस्मत अच्छी हुई, नॉर्मलाइजेशन अच्छा मिला आपको, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा 55 क्वेश्चन सही करने वाले का, ये आप मान लीजिए। ठीक है, तो इसलिए तैयारी करिए, अभी से तैयारी करने लगिए। फॉर्म आ चुके हैं। बुक, अगर आपको ये है कि सर बुक कौन कौन सी पढ़ें या कहाँ से कैसे तैयारी करें, तो उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। और हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे। यहाँ पर अभी जो आपको कट ऑफ दिखाए थे वो हमको लगता है कि फर्जी कहीं के कट ऑफ हैं। हम आपको नए कट ऑफ दिखाएंगे रिजल्ट के अनुसार, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे होते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है जितना आप सोचते हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, तो इसलिए तैयारी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।